10 stock will jump 10 to 15% on अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। दोस्तों अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पता नहीं मंडे को ईद उल जुहा की शेयर मार्केट की छुट्टी है या नहीं है, क्योंकि मंडे को 25 तारीख को ईद उल जुहा है। तो जो भी अपकमिंग सेशन होगा उसमें मार्केट खुलेगा, जो भी अपकमिंग सेशन होगा इस मार्केट खुलेगा तो 5 की बजाय मैं आज आपके लिए 10 स्टॉक लेके आया हूँ, ताकि आपको एक स्टॉक में रिटर्न नहीं मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, अगर 5 में नहीं मिलेगा तो 4 में तो मिलेगा। इसलिए मैं आपके लिए 10 स्टॉक ले के आया हूँ। तो येस्टरडे को जो मैंने 5 स्टॉक बताए थे, उन 5 स्टॉक में 2 स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए और 3 स्टॉक फेल हो गए। तो सुपर सेल्स फेल हो गया, आईटीसी फेल हो गया और एक और स्टॉक था जो फेल हो गया। EIH होटल ने अच्छा रिटर्न दिया और एक सिक्योरिटी वाला शेयर था इंडो थाई सिक्योरिटी, उसने भी अच्छा 10% का रिटर्न दिया। EIH होटल ने भी 10% का रिटर्न दिया। और एक महिंद्रा हॉलीडे था, उसमें भी मैं फेल हो गया, क्योंकि महिंद्रा हॉलीडे 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद ये 20% का जंप रखता है। तो महिंद्रा हॉलीडे में आप आगे ध्यान रखें, कभी भी ये उछल सकता है। और दूसरा स्टॉक रहा ITC। तो ITC एक ऐसा स्टॉक है, लगातार 3-4 दिन तक चल चुका था ये, इसलिए थोड़ा नीचे आया, लेकिन ITC भी अभी ये 200 के आसपास जाएगा। अभी मैंने कल ITC का RSI इंडिकेटर देखा था, तो ये 188 के आसपास था, तब इसका जो RSI था वो 63 के आसपास आ रहा है। तो अभी RSI इसका 70 नहीं आया है, यानी ओवरबॉट जोन में ये नहीं है अभी। तो अभी इसमें 200 रुपये तक ये जा सकता है। तो दोस्तों RSI से आप चेक कर सकते हो, अगर RSI 30 होता है, RSI इंडिकेटर लगा के चल सकते हो कि ये स्टॉक ओवरबॉट हो रहा है या ओवरसोल्ड हो रहा है। अगर स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडिकेटर है। अगर स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है तो RSI इंडिकेटर अगर 30 के आसपास है तो ये समझो कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, इसमें बाय करने का टाइम आ गया है। अगर RSI इंडिकेटर 70 जा चुका है या 70 से ऊपर जा चुका है तो ये समझो इस स्टॉक को सेल करने का टाइम आ चुका है। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज हम 10 स्टॉक की बात करेंगे। कौन कौन से स्टॉक है जानने के लिए आप बने रहें SB टेक के साथ। तो मेरा जो पिछला सेशन था वीडियो का, उसमें सिर्फ 2 स्टॉक की कामयाब हो पाए जिन्होंने 10% का रिटर्न दिया एक दिन में। 3 स्टॉक मेरे फेल हो गए, यानी 40% का चांस रहा। 50% इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 3 स्टॉक फेल हो गए, तो 40% मेरा वीडियो काम कर गया। 2 स्टॉक में अच्छा रिटर्न दिया। तो आज मैं 10 स्टॉक मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें 5 स्टॉक में आपको रिटर्न मिल जाए और 5 में नहीं मिले, या 7 में मिल जाए, या 2 में नहीं मिले, या 3 में मिल जाए। तो जो मैं 5 स्टॉक बता रहा हूँ उनमें आप अपकमिंग सेशन मंडे या ट्यूसडे जब भी ये शेयर मार्केट खुलेगा उस दिन आप इन पे नज़र रखें। जो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसका नाम है TVS श्री चक्र। TVS श्री चक्र। तो इस स्टॉक पे आप जो भी अपकमिंग सेशन होगा उस पर ध्यान रखें। इसमें आपको 10 से 12% कमाने का मौका होगा इंट्राडे में, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करें। तो इंट्राडे के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं VWAP। इंट्राडे के लिए जो एक इंडिकेटर होता है, इंट्राडे के जो इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं VWAP। VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी स्टॉक की जो एवरेज प्राइस है उस पर आपको ख़रीदना है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जो VWAP इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के माध्यम से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये VWAP इंडिकेटर तब काम करता है
जब आपका सेशन चल रहा होता है, यानी ऑनलाइन। अभी आप किसी पे भी वीआईपी नहीं लगा सकते। जब ऑनलाइन चल रहा होता है तभी ये इंडिकेटर काम करता है, और छोटे समय के लिए काम करता है। आधे घंटे के लिए लगाओगे तो नहीं काम करेगा। ये 10 मिनट 15 मिनट से छोटे समय के लिए आप लगा सकते हो। तो वीवेब इंडिकेटर के माध्यम से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों, उन स्टॉक पे आप ध्यान रखें। तो पहला स्टॉक में जो मैंने बताया TVS श्री चक्र, इसमें आप ध्यान रखें। ये क्या काम करता है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर अदर इंडस्ट्रियल टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी बहुत ही अच्छा क्लाइंट है। मार्केट कैप आपके सामने नज़र आ रहा है दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय एक एक अगर मैं बताऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको सामने डिस्प्ले करूँगा और सिर्फ नाम बताऊँगा। तो पहला स्टॉक है TVS श्री चक्र। तो दूसरा स्टॉक मेरा इंडोथाई सिक्योरिटी है, जो कल भी बढ़ चुका है। 20% का रिटर्न इसने दिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आगे भी मेरा ये कंटिन्यू है इस वीक। मैं अगले सेशन में भी इसमें 10 से 12% का चांस पूरा है इंडोथाई सिक्योरिटी में। ये ब्रोकरेज कंपनी है, ट्रेडिंग में यकीन रखती है, तो ब्रोकरेज कंपनी है ये। तो इसमें आप इंडोथाई सिक्योरिटी में आप फिर दाव लगाने की कोशिश करें। बहुत छोटा शेयर है, 3 रुपये 4 रुपये बढ़ गया है। 1000 रुपये आप इसमें लगाओगे, 20-22 रुपये का शेयर है, 22,000 लगाओगे। 1000 शेयर आपने खरीदे तो 3 रुपये बढ़ जाएगा, तो इंट्राडे में आप 3000 कमा लोगे, तो बहुत ही अच्छा है। 20% आपको रिटर्न मिल जाएगा इंट्राडे में। तो ये स्टॉक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में भी मैं आगे इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि इसने अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये मेरा तीसरा स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा जो स्टॉक है उसका नाम है कोठेरी प्रोडक्ट लिमिटेड। कोठेरी प्रोडक्ट लिमिटेड इज इंगेज इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ कोल, होलसेल ट्रेडिंग ऑफ ऑयल, होलसेल ट्रेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मेटेरियल एंड होलसेल ट्रेडिंग ऑफ मशीन। तो इस स्टॉक में आप ध्यान रखें, मार्केट कैप 134 करोड़ है, करंट प्राइस 45 रुपये है, और 52 वीक का हाई 108 और लो 28 रुपये, बुक वैल्यू 382। तो इस कोठेरी प्रोडक्ट पे आप आने वाले सेशन में ध्यान रखें, इसमें भी आप दाव लगा सकते हो। 10 से 12% का रिटर्न इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चौथा शेयर है कानपुर प्लास्टिक पैक लिमिटेड। इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ STP, PP वुवन सैक्स, PP बॉक्स, फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, FIBC फैब्रिक इन हाई डेंसिटी PP मल्टीपल फिलामेंट। तो कोठेरी प्लास्टिक पैक अभी जो कर रहा है काम, PP बॉक्स की जगह PPE बना रहा है, आजकल मास्क बना रहा है। तो इसलिए इसमें संभावना बन रही है शेयर को आगे बढ़ने की। तो ये 54 रुपये पे क्लोज़ हुआ है फ्राइडे को, और अपकमिंग सेशन में इसमें 10 से 12% बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखें। ये आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कल का समय है, कल आप इन सब स्टॉक को देख सकते हो, और परसों का भी समय हो सकता है, क्योंकि परसों भी 25 को भी ईद उल जुहा है, तो 25 को भी शेयर मार्केट की छुट्टी होगी। तो आपके पास 2 दिन का समय है। इस 2 दिन में इन 10 स्टॉक पे आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, कौन सा नहीं बढ़ सकता है। तो मैं जो 2 स्टॉक बता रहा हूँ वो मेरा बताने का तरीका अलग है। तो ये चौथा स्टॉक है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 5वां स्टॉक आ गया है कैडबेस बायोकेमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों इसमें अप ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 दिनों से। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें भी आप अपकमिंग सेशन में ध्यान रखें, आपके पास 2 दिन का समय है, इस पर भी आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, और इसमें भी 10 से 12% कमाने का मौका है। अगर आप 20,000 लगा के, मैं तो कहता हूँ 20,000 लगा कर 500 रुपये भी कमाते हो दिन के, यानी 2% भी निकालते हो तो भी बहुत है। घर बैठे आप अगर 2% भी पर डे निकाल लेते हो तो बहुत है। तो यहाँ पे तो मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ उससे 10 से 12% की संभावना रहती है। लेकिन ध्यान रखना, अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ ही किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना। मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे पैसा मत लगाना, अपने कॉन्फिडेंस पे लगा के
ध्यान लगा के, और एक सेकंडों का काम होता है, तुरंत इसको बाय करो और जैसे बढ़े बाहर निकल जाओ। उसके बाद आपको दोबारा ट्रेड नहीं करना है कि मेरा लॉस हो गया है तो मैं इसको रिकवर करूं। इसके लिए आपको बिल्कुल दोबारा ट्रेड नहीं करना है। मोबाइल या लैपटॉप या जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हो उसको ऑफ कर देना है। सिर्फ आपको 2 से 5% ही अगर आपको मिल जाता है तो आप बाहर निकल जाओ और फिर दूसरे दिन अगले दिन की ट्रेडिंग के बारे में सोचो। उस दिन के लिए आप निकल जाओ। अगर 500 रुपये भी, अगर 20,000 रुपये आप लगाते हो तो 500 रुपये भी अगर कमा लेते हो तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये 5वां स्टॉक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये 6वां स्टॉक आपके सामने आ रहा है, विनाइल केमिकल लिमिटेड। इसमें भी अपकमिंग सेशन में आप ध्यान रखें। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले एक बार मैं इसमें फेल हो चुका हूँ और एक बार इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये तीसरी बार ये स्टॉक मैं बता रहा हूँ। इसमें आप अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में इसमें ध्यान रखें आप। इसमें भी बढ़त की संभावना हो सकती है। देखो 82 रुपये पे ये आ चुका है। तो ये 7वां स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इसका नाम है रो एज इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। रो एज इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड इंगेज इन द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिनरल्स एंड आल्सो इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मार्केट कैप 70 करोड़ है। करंट प्राइस 84 है। बाउंड्री का हाई और लो आपके सामने आ रहा है। बाउंड्री के हाई पे ये चल रहा है। 51.50 का लो गया है। बुक वैल्यू 26 रुपये, स्टॉक का पे 31 है। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों मैं। ये 7वां स्टॉक है जिसमें आप अपकमिंग सेशन में ध्यान रख सकते हो, जिसमें 10 से 12% कमाने का आपके पास मौका है। ये दोस्तों 8वां स्टॉक जो आपके सामने नज़र रहा है, डायनेमिक प्रोडक्ट लिमिटेड। क्या काम करता है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। मार्केट कैप 125 करोड़ का, करंट प्राइस 111.20 है। तो इस स्टॉक पे भी आप अपकमिंग सेशन, अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन जो होगा उसमें ध्यान रखें। इसमें भी 10 से 12% कमाने का आपका पास मौका है। तो आपको जब मार्केट ओपन होगा तो जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ उन स्टॉक पे 9:08 पे ओपनिंग प्राइस तय हो जाती है। उसके बाद आप मार्केट डेप्थ में जाके ये चेक करो कि इसकी डिमांड कितनी है, यानी बाइंग कितनी है। अगर बाइंग ज़्यादा है तो तुरंत बाय कर डालो, और सेलिंग ज़्यादा है तो डायरेक्ट शॉर्ट सेल कर डालो। दोनों तरीके होते हैं पैसे कमाने का। तो सेलिंग ज़्यादा है तो शॉर्ट सेल कर डालो, और बाइंग ज़्यादा है तो बाइंग कर डालो। तो ये 8वां स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे को अगर सेशन ईद उल जुहा की छुट्टी है तो ट्यूसडे को आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये है 9वां स्टॉक आपके स्क्रीन के सामने, माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। क्या काम करती है ये भी आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप है, करंट प्राइस की 21.60 है। हाँ, बाउंड्री का हाई 54 गया है और लो 11.45 है। तो बाउंड्री का आधा चल रहा है। इसमें भी 20%, 10 से 15% की संभावना है। और जो आखिरी स्टॉक जो मैं बताने वाला हूँ उसका भी नाम आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है आखिरी स्टॉक, 10वां स्टॉक, काकत्या सीमेंट शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें भी आप मंडे या ट्यूसडे जो भी अपकमिंग सेशन होगा, ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें ध्यान रखें। 10 से 12% कमाने का आपके पास मौका है। मार्केट कैप 108.16 करोड़ है। करंट प्राइस 139.20 है। तो ये 10 स्टॉक मैंने बताएं। इन 10 स्टॉक पे आपके पास 2 दिन है, इनमें RSI लगा के देख सकते हो कि ये ओवरबॉट चल रहा है या ओवरसोल्ड चल रहा है। RSI इंडिकेटर आपको बता देगा कि ये RSI 70 है तो ये ओवरबॉट है, और RSI 30 है तो ये ओवरसोल्ड है। तो RSI 30 होता है तो आप तुरंत बाय कर सकते हो, और RSI 70 होता है तो आप शॉर्ट सेलिंग करो। तो ये दोनों तरीके होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इंट्राडे के लिए होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो VWAP आप तभी लगा सकते हो जब ट्रेडिंग सेशन चल रहा होता है। तो अगले सेशन जब ये ट्रेडिंग सेशन चलेगा तो मैं VWAP पे एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा।
तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इन 10 स्टॉक में आप पैसा कमाओगे और लोगों को भी इन 10 स्टॉक के बारे में बताइए, अपने मित्रों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव को बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट और लाइक करना न भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने 10 स्टॉक बताए हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार मैं फिर 5 से 7 स्टॉक ही बताऊँगा क्योंकि 10 स्टॉक बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन 10 स्टॉक में यह है कि कोई सा स्टॉक आपको बढ़ेगा, इसलिए मैंने 10 स्टॉक बताए कि किसी न किसी स्टॉक में आपको इंट्राडे में 10% कमाई मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे निराश नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे।